Good morning, student. Now, today we have again go through the chapter electric field and charges. Right? It's your first chapter for the class 12. In my last chapter, we have discussed some concept related to this chapter. Now, today we have discussed another very important concept of this chapter, right? Concept is that electric flux, right? Electric flux. Right on. The term of flux implies that the term of flux implies that the term of flux implies that flow implies that some kinds of flow means it's a very important and flux means ये टर्म जो आपको है क्या रिप्रेजेंट करता है कि एक टाइप्स का फ्लो, ठीक है, कुछ टाइप्स का फ्लो। अब फ्लो किसका हो रहा है, राइट? हमें ये चीज देखना है, फ्लो किसका हो रहा है, राइट? किस टाइप का फ्लो और क्या फ्लो कर रहा है, राइट? चलिए देखिए, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ गिवन एरिया, द इलेक्ट्रिक flux through a given area, the electric flux through a given area held inside the electric field, inside the electric field, the electric flux through a given area, यहाँ क्या लिखेंगे, something is missing, through a given area, right? Held inside the electric field is the measure of total number of electric, right now, total number of electric lines of forces, total number of electric lines of forces, passing normally through that area, passing normally through that area. क्या बोल रहा है देखिए, मीन्स एक्चुअली इसका जो मीन्स है क्या पास हो रहा है, ठीक है, आपको ये देखना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एन लिखेंगे, एंड गिवन एरिया फील्ड इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज द मेजर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, राइट? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू, ठीक है, पासिंग नॉर्मली थ्रू दैट एरिया. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, पासिंग नॉर्मली थ्रू दैट एरिया मीन्स जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ लाइन पास होंगी वो एक पर्टिकुलर एरिया में नॉर्मली पास आउट होंगी. कैसे होंगी देखिए, सपोज मैंने आपको एक डायग्राम बनाया है, ठीक है,
देखो क्या हो रहा है, ये सारी कैसी हो रही है, नॉर्मली पास हो रही है, ठीक है। दो वर्ड होते हैं, टेंजेंट और एक नॉर्मल। टेंजेंट मीन्स टच करता हुआ, नॉर्मली का मीन्स अपने साथ में क्या हो, 90 डिग्री के एंगल पर वो एक्ट हो रही हो, राइट। तो ये सारी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ, ये लिखा आपने देखो यहाँ पर, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, राइट। ये क्या है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। चलिए अब इसी में देखिए एक डायग्राम और मैं आपको समझा रहा हूँ क्या है। जब ये नॉर्मली पास करता है तो होता क्या इसके साथ, ठीक है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए मैंने एक पर्टिकुलर पॉइंट दिया और यहाँ से एक इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ लाइन पास कर दी, ठीक है, ऐसा बना दिया। चलिए ये कितना एंगल बना रहा है, ठीक है, ये कितना एंगल बना रहा है, राइट। यहाँ पर क्या देखो, इस सरफेस का टोटल एरिया कितना था, एस, ठीक है। पर्टिकुलर एक पॉइंट से जो लाइन पास हो रही है, ठीक है, ये कितना एरिया ले रही है, इस एरिया को बोलेंगे हम ds, राइट, स्मॉल एरिया, राइट। ये स्मॉल एरिया आपको कन्वर्ट कर रहा है, एक सिंगल लाइन की बात कर रहा हूँ तो मैं, वो क्या हो रहा है, एक स्मॉल एरिया शो कर रहा है, राइट। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए अलग अलग डिफरेंट एरियाज हैं, राइट। टोटल एरिया तो s है, बट ये क्या है, ds1, ये क्या है, ds2, ये क्या है, ds3। स्मॉल एरिया हर लाइंस का स्मॉल एरिया, राइट, ये एक स्मॉल एरिया को कवर कर रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे तो थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, 0 डिग्री, राइट। थीटा इक्वल टू क्या है, 0 डिग्री, राइट। और इसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ लाइन, और ये बोलते हैं एरिया वेक्टर, राइट। ये क्या शो करता है, एरिया वेक्टर, एरिया यूनिट वेक्टर, राइट। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिक, ये लिखा हुआ देखो, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कैसी हैं आपस में एक दूसरे पर, ठीक है, 0 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रही है, ठीक है। इतना काम हो गया। इतना काम होने के बाद मैं सर रफ कर दूं, ठीक है, सर रफ करता हूं। आपने देखा ये क्या हो रहा था, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एरिया के नॉर्मली एक्ट हो रही थी, राइट। साथ में एक मैंने एरिया वेक्टर शो किया हुआ था यहाँ पर। अब देखिए क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ लाइन, ठीक है। अगला डायग्राम देखिए, अगर इसी को मैं क्या करूं, ठीक है, सॉरी इससे पहले कुछ और चीजें लिख लीजिए। छोटी छोटी सी चीजें आपके काम आएंगी। ठीक है, लिखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स is denoted by phi, right। इसको क्या बोलते हैं, phi, phi, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, phi, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिनोटेड बाय लेटर phi, ठीक है। चलिए आगे लिखें, देखिए आगे फंडामेंटल समझिए। अभी मैंने आपसे बताया इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस सारी कैसी होंगी, एरिया वेक्टर के नॉर्मली एक्ट करेंगी, राइट। अब सपोज करो मैंने इनकी डायरेक्शन चेंज कर दी, मैंने कहा ये इस तरह से एक्ट होने लगी, राइट। एक एंगल इनको मैंने दे दिया, ठीक है, इस तरह से ये एक्ट होने लगी, ठीक है, एक एंगल के साथ में आ गई है। अब ये सारी क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ लाइंस, राइट। अब ये क्या हुआ, एक सर्टेन एंगल पर आने लगी, तो मैं इसे इसके साथ में क्या करता हूँ, देखिए, ठीक है, मैंने एक पर्टिकुलर एक सेलेक्ट की, मैंने यहाँ से मैंने आपको बताया ये कैसे एक्ट होगी, नॉर्मली, ठीक है, एंगल थीटा है, ये आपका क्या शो करेगा, यूनिट वेक्टर साथ में, और साथ में क्या रहेगा, एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर कितना रहेगा आपका, एरिया वेक्टर कितना रहेगा, ds। बट यहाँ पर जैसे मैंने एक एंगल थीटा कंसीडर किया,
तो मैं इसको दो कंपोनेंट में डिजाइन कर दूंगा, राइट। तो दो कंपोनेंट में डिजाइन करूंगा तो कैसे करूंगा, देखो, ठीक है। आपको मैंने बताया ये थीटा है, तो इसे क्या लिखूंगा मैं, ई कॉस थीटा, और इसे क्या लिखूंगा मैं, ई साइन थीटा, राइट। बट हमें किस कंपोनेंट को कंसीडर करना है, जो नॉर्मली एक्ट हो रहा हो, राइट। तो नॉर्मली कंपोनेंट कौन सा एक्ट हो रहा है, ई कॉस थीटा, राइट। नॉर्मली कंपोनेंट कौन सा एक्ट हो रहा है, ई कॉस थीटा। तो इसके हम क्या लिखेंगे, चलिए राइट डाउन। बेसिकली जो फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, तो मैं उसे कैसे लिखता हूँ, डेल्टा फाई ई इक्वल टू ई डॉट डेल्टा एस, राइट। डेल्टा वर्ड क्यों यूज किया, क्योंकि मैंने क्या किया था, एक स्मॉल एरिया सेलेक्ट किया था। अगर स्मॉल एरिया सेलेक्ट किया है तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा होना चाहिए, स्मॉल, राइट। ये बेसिकली फार्मूला होता है। बट when we are consider the angle, right, any electric force of lines, electric field force of lines are at any angle, then we can design a two component, right, e sin theta and e cos theta. But we have considered only on component horizontally, right, horizontally. Why? Because of that it's act normally, to that particular area, right. Now we have write down the, लिखेंगे डेल्टा फाई ई इक्वल टू नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक ऑफ ई मल्टीप्लाइड बाय सरफेस एरिया multiplied by surface area, चलिए नॉर्मली कंपोनेंट कौन सा एक्ट कर रहा है, ई cos थीटा, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय सरफेस एरिया को क्या लिखेंगे, डेल्टा एस, बिकॉज ऑफ दैट स्मॉल। हम क्या लिखेंगे इसे, ई इंटू डेल्टा एस कॉस ऑफ थीटा, राइट, डेल्टा फाई ई। अब इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके एंगल पर वैल्यू पुट करेंगे। cos 90 क्या होता है और cos 0 क्या होता है, राइट, ठीक है। आपको पता है कि sin 0 0, ठीक है, और sin 90 1, इसका अपोजिट कर दो, मींस cos 90, आप समझ सकते हैं, ठीक है। किस एंगल पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, उस मैक्सिमम वैल्यू को चेक करेंगे। तो मैं क्या लिखूंगा, फाई E इक्वल टू E इंटू डेल्टा एस। ये हमारे पास पूरा टोटल फार्मूला निकल के आया। बेसिकली जो इसका कंसेप्ट है, ठीक है, वो क्या है कि एक एरिया से हमारे पास जितनी भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास होंगी, राइट, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास होंगी, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स वैसे डिनोट करते हैं फाई से, राइट, इसे हम फाई से डिनोट करते हैं। चलिए अब इसकी हम क्या करते हैं, एसआई यूनिट, ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे लिखेंगे, आपको फार्मूला भी पता है, फाई ई इक्वल टू क्या लिखते हैं, ई डॉट डेल्टा एस, ठीक है। डेल्टा एस क्या है, सरफेस एरिया, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिखते हो, आपको फार्मूला मैंने पढ़ाया था, एफ इक्वल टू क्या, बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, ऐसे पढ़ाया था, गुड। तो यहाँ से अगर फोर्स की वैल्यू निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, इसी से लिख लो। तो फोर्स को लिखते हैं न्यूटन, इसको कूलम, तो ये हो गया न्यूटन पर कूलम, राइट, लिख सकते हैं, न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर, ठीक है, इनटू मीटर स्क्वायर, ठीक। चलिए अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं, ठीक है।
यूनिफॉर्म फील्ड, इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज मैंने क्या किया, एक क्लोज एरिया कंसीडर कर लिया, राइट। इसका सरफेस एरिया है S, इसके मैंने स्मॉल स्मॉल पार्ट कर दिए, बहुत सारे स्मॉल पार्ट कर दिए, राइट, बहुत सारे स्मॉल पार्ट कर दिए। अब मैंने पर्टिकुलर क्या किया, एक एरिया सेलेक्ट किया। सपोज मैंने ये एरिया सेलेक्ट किया, राइट, ये मैंने एरिया सेलेक्ट किया, बाकी सारे बर्फ कर दे रहा हूँ। ये अगर S था तो ये एरिया कितना हुआ, ds, राइट। आपको पता है इस पे कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ फोर्सेस कैसे एक्ट होंगे, आपको पता है। नॉर्मली आपने निकाल लिया, ये है E1, ठीक है, इसे ds1 कर दो, ये ds2 हो गया, राइट, अलग अलग एरिया हो गए, ds3 हो गया, ये आपका dsn हो गया, राइट, अलग अलग एरिया हो गए। मैंने क्या किया, एक पर्टिकुलर एरिया लिया, राइट, और आपको पता है इसका एरिया वेक्टर कैसा होता है, नॉर्मली एक्ट करता है, आपने बना दिया n, ठीक है, कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कहती है नॉर्मली आउटवर्ड डायरेक्शन पे, राइट। चलिए, इतना करने के बाद हम क्या करते हैं, आपको पता है इनके बीच में क्या है, एक एंगल थीटा जनरेट हुआ, ठीक है, एंगल थीटा जनरेट हुआ। चलिए, अब मैंने कंसीडर किया है टोटल क्लोज सरफेस एरिया पर हमारे पास क्या है, ds1, ds2, ds3 एंड dsn, ये सारे क्या हैं, स्मॉल एरिया। ये क्या है, स्मॉल एरिया, राइट। ये क्या है सारे हमारे पास स्मॉल एरिया, और इन्हीं के करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। मैंने कंसीडर किया क्या है, E1, E2, E3, राइट, E4 डैश 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 En, ये सारी क्या है इस पर्टिकुलर एरियाज पर। जैसे ds1 कंसीडर किया तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1, ऐसी मैं ds2 अगर करूंगा तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड E2, अगर ds3 करूंगा तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड E3, अगर मैं लास्ट वाला dsn का सेलेक्ट करूंगा तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड En, राइट। इतना हो गया। अब मैं इन पे क्या करता हूँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू सरफेस एरिया, राइट। अब मैं क्या कैलकुलेट करता हूँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करता हूँ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को क्या लिखूंगा आपको पता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू E डॉट डेल्टा x, डेल्टा x मींस स्मॉल एरिया, राइट। तो अब कैसे लिखूंगा मैं, सपोज करो मैंने लिखा फाई E, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू, आपको पता है E डॉट डेल्टा s, तो पहला क्या लिखेंगे, E डॉट डेल्टा s1 या ds1, राइट, डेल्टा s1 या es1, ठीक है। आप इसे डी भी लिख सकते हो या डेल्टा लिख सकते हो, जैसे आप चाहो। स्मॉल एरिया को हम डेल्टा से शो करते हैं, या मैंने डिफरेंशियल फॉर्म में ले लिया तो मैंने ds1 लिख दिया, राइट। तो आप क्या लिख सकते हो, ठीक है, ds1, ठीक है, प्लस E इंटू ds2 डैश 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 E इंटू dsn, राइट। इस तरह से कर दिया। अब मैंने टोटल इनका इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा तो क्या लिखा, इस तरफ लो, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा तो कैसे लिखूंगा मैं, ठीक है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, मैंने लिखा फाई E इक्वल टू, सबका समेशन डाल देता हूँ, ठीक है। समेशन स्टार्ट 1 से तो लिखूंगा I इक्वल टू 1, मैक्सिमम वैल्यू E1, पहला क्या लिखूंगा, E1 है, ये E2 है, ठीक है, ये En है, तो क्या लिखूंगा EI इंटू DSI, राइट, EI इंटू DSI कर दिया, EI इंटू DSI, ठीक है। या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, सिंपल, आप इस तरह से भी लिख सकते हो इसे, ठीक है। आपकी बुक में इस तरह से मिलेगा फाई E इक्वल टू सिग्मा I इक्वल टू 1 एन, ठीक है, EI इंटू डेल्टा SI, आपको ऐसे भी मिल सकता है, राइट। तो आप जैसे चाहें आप
आपके बुक के अकॉर्डिंग है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, राइट, या डिफरेंशियल एलिमेंट के फॉर्म में बोले तो ऐसे लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं, ठीक है। ये हमारे पास दो फंडामेंटल इसके निकल के आ गए, राइट। तो यहाँ से अब देखो क्या होता है, ये हमने क्या निकाला, ये सारे स्मॉल जो एरियाज थे उन पर जितना भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स लग रहा था उसे कैलकुलेट किया, राइट। अब यहाँ पर देखो लिखना है क्या, एक फंडामेंटल और है, लिखेंगे नंबर ऑफ एरिया एलिमेंट, राइट नाउ नंबर ऑफ एरिया एलिमेंट, नंबर ऑफ एरिया एलिमेंट, क्या करना है, नंबर ऑफ एरिया एलिमेंट, राइट नाउ number of area element become in following number of area element number of area element infinitely large, infinitely large, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ एरिया एलिमेंट इनफाइनाइटली लार्ज, बहुत सारे हमारे पास है, ठीक है, बहुत सारे एरिया, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या बोला यहाँ पर देखो, लार्ज है, बहुत ज्यादा है, तो n टेंड्स टू इंफिनिटी, राइट, बहुत सारे हैं, मुझे नहीं पता कितने हैं, ठीक है, और डेल्टा s टेंड्स टू 0, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर क्या करते हैं, लिमिट अप्लाई करते हैं, तो क्या लिखते हैं, सिंपल सा फाई ई इक्वल टू, राइट डाउन, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एंड डेल्टा s टेंड्स टू 0, राइट, और क्लोज इंटीग्रल, इसका मतलब क्या होता है, क्लोज इंटीग्रल है क्लोज एरिया पर, राइट, s का मीन सरफेस एरिया, और क्या लिखेंगे E इंटू डी एस, क्या लिखेंगे E सॉरी E इंटू डी एस। ये हमारे पास क्या आ गया, जब हमारे पास इनफाइनाइटली एरिया एलिमेंट है, राइट, मैंने क्या बोला, इनफाइनाइटली लार्ज है एलिमेंट, राइट, बहुत सारे हैं, मुझे नहीं पता कितने सारे हैं, तो हम क्या करेंगे, इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। कंसेप्ट समझ में आया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मीन्स क्या होता है कि सम काइंड्स ऑफ फ्लो, राइट, बेसिकली इसका क्या सिस्टम होता है, एक पर्टिकुलर क्लोज एरिया से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ फोर्सेस पास होंगी, राइट, उन्हें हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैसे डिनोट करते हैं, जिसे फाई से डिनोट करते हैं, फाई इक्वल टू क्या होता है, ई डॉट डेल्टा एस, राइट, डेल्टा क्या है, डेल्टा एस क्या है, स्मॉल एरिया में, राइट, स्मॉल एरिया, राइट, स्मॉल एरिया एलिमेंट, टी क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ, इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ फोर्स ऑफ लाइंस, राइट। चलिए तो यहाँ पर अगर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड्स अगर हमारे पास इनफाइनाइटली, तो मैंने लिखा नंबर ऑफ एरिया ऑफ एलिमेंट इज इनफाइनाइटली लार्ज, बहुत सारे हैं, उसके लिए हम अगर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड्स कैलकुलेट करेंगे तो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, ये फार्मूला है फाई इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एंड डेल्टा s टेंड्स टू 0 क्लोज इंटीग्रल s और E डॉट ds। इतनी बात समझ में आई, एक बार चेक कर लें, ठीक है। चलिए हैव अ नाइस डे। चलिए अब नेक्स्ट इसी कंसेप्ट से आगे हम लोग मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अभी आप इतना देखें, इससे रिलेटेड अगला जो पॉइंट है हमारा गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम के बाद कुछ 2-3 कंसेप्ट और हैं, उसके बाद ये चैप्टर हमारा वाइंड अप हो जाएगा, राइट। तो पहले इतना केयरफुली आप इतना रिवाइज करिए। नाउ वी विल मीट ऑन माय नेक्स्ट वीडियो, ओके। हैव अ नाइस डे, बाय।